कार्तिक के शुक्ल पक्ष की नवमी को आंवला नवमी के रूप में मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन पूजा करने और व्रत करने से भक्त को अक्षय फल की प्राप्ति होती है। अक्षय मतलब उसके पुण्य फल में कभी भी कमी नहीं होती है। इसको अक्षय नवमी के भी रूप में जाना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि अक्षय नवमी के दिन किया गया पुण्य जन्म जन्मांतर तक खत्म नहीं होता है। इस दिन किए गए शुभ कार्य जैसे दान, पूजा, पाठ, व्रत, सेवा आदि पुण्य कर्म का जो फल है वो जन्म जन्मांतर तक प्राप्त होता रहता है। उत्तर भारत में इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे भोजन पकाया जाता है तथा परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठकर उस भोजन को ग्रहण करते हैं। आंवला नवमी के दिन माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इनके पूजा और व्रत करने से आरोग्यता की प्राप्ति होती है। इसके अलावा संतान प्राप्ति या संतान की सुरक्षा के लिए भी ये व्रत रखा जाता है। इस व्रत को रखने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और सांसारिक जीवन में धन संपत्ति और यश वैभव की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि अगर आप इस दिन व्रत नहीं रख सकते तो इस कथा मात्र को सुनने से व्यक्ति को पुत्र की प्राप्ति होती है और उसके पुत्र की रक्षा होती है। इसके अलावा उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आज के दिन इस कथा का श्रवण आप जरूर करें। कथा सुनाने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर पसंद आता है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जय हरि विष्णु लिखना ना भूलिएगा। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। कथा के अनुसार एक बार देवी लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करने के लिए आईं। तभी उन्होंने धरती पर भगवान विष्णु और शिव जी को भी साथ में देखा। तब माँ लक्ष्मी सोचने लगी कि भगवान विष्णु और शिव जी को एक साथ कैसे पूजा जा सकता है। तब उन्होंने सोचा कि तुलसी और बेलपत्र की गुणवत्ता एक साथ आंवले के पेड़ में ही पाई जाती है। तुलसी तो भगवान विष्णु को अधिक प्रिय है और भगवान शिव को बेलपत्र अधिक प्रिय है। माता लक्ष्मी ने आंवले के पेड़ को विष्णु और शिव का प्रतीक मानकर आंवले के पेड़ की पूजा की। पूजा से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु और शिव जी प्रकट हुए। माता लक्ष्मी ने आंवले के पेड़ के नीचे भोजन तैयार किया और उसको भगवान शिव और भगवान विष्णु जी को परोसा। इसके बाद उन्होंने उसी भोजन को प्रसाद के रूप में ग्रहण किया। जिस दिन ये हुआ वो कार्तिक शुक्ल की नवमी तिथि थी। तभी से इस व्रत को रखने और आंवला नवमी के दिन आंवला के पेड़ की पूजा करने की परंपरा शुरू हो गई। ये तो थी एक पौराणिक कथा। इसके अलावा आंवला नवमी व्रत के समय एक और कहानी भी है जो पढ़ी या सुनी जाती है। इस कहानी के अनुसार एक राजा हुआ करता था। उसका प्रण था कि वो रोज 1.25 मन आंवले का दान करके ही खाना खाता था। इससे उसका नाम आंवलिया राजा पड़ गया। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले का रोज दान करते हैं, इस प्रकार से तो एक दिन सारा खजाना ही खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह से दान करना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ। तब राजा और रानी महल छोड़कर बियावान जंगल में जाकर बैठ गए। राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए और प्रण के कारण कुछ खाया भी नहीं। जब भूखे प्यासे रहते हुए उन्हें 7 दिन हो गए तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इनका प्रण और सत नहीं रखा तो इनका विश्वास मुझ पर से चला जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे सब कुछ बना दिए और ढेर सारे आंवले के पेड़ भी लगा दिए। सुबह राजा रानी जब उठे तो उन्होंने देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी 2 गुना एक राज्य बसा हुआ है। राजा रानी से कहने लगे, रानी देखो, मैंने तुमसे कहा था ना कि सत्य का मार्ग कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। आओ अब नहा धोकर आंवला का दान करें और उसके बाद भोजन करें। राजा रानी ने खुशी खुशी आंवले का दान करके खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने व माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बहू बेटे के बुरे दिन आ गए। राज्य दुश्मनों ने छीन लिया। दाने दाने के मोहताज हो गए और काम ढूंढते हुए वो अपने पिताजी के राज्य में आ पहुँचे।
उनके हालात इतने बिगड़ गए थे कि पिताजी ने उन्हें बिना पहचाने हुए उनको काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं, सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उनकी पीठ पर मस्सा देखा। उन्होंने ये सोचकर उनको रोना आने लगा कि ऐसा मस्सा तो मेरी सास का भी था। हमने ये सोचकर उन्हें आंवले का दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग न जाने कहाँ होंगे। ये सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलटकर देखा और पूछा कि तू क्यों रो रही है? तो उसने बताया कि आपकी पीठ पर जैसा मस्सा है वैसा बिल्कुल मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवला दान करने से मना कर दिया था, इसलिए वे घर छोड़कर कहीं चले गए हैं। अब रानी उन्हें पहचान लेती है और राजा से भी ये बात बता देती है कि वो दोनों और कोई नहीं बल्कि उनके बेटे और बहू हैं। तब राजा रानी ये सुनकर बहुत खुश होते हैं और उन दोनों के पास जाकर उनका हालचाल पूछते हैं। तब वो अपनी व्यथा राजा और रानी यानी कि अपने माता पिता से कहते हैं और वो दोनों अपने माता पिता के सामने नतमस्तक होकर अपने कर्मों की माफी भी मांगते हैं। तब उनका पिता उनको समझाते हुए कहता है कि बेटा, दान करने से धन कभी कम नहीं होता बल्कि बढ़ता ही है। बेटे बहू भी अब सुख से राजा और रानी के साथ रहने लगे। हे भगवान, जैसा आपने राजा रानी के साथ बाद में किया वैसा सबके साथ करना। आप हर परिवार को सुखी और आरोग्यता प्रदान करना। जो भी व्यक्ति इस कथा को सुन रहा है उसकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करना, उसके सभी पाप नष्ट करना, उसको संतान प्राप्ति और संतान रक्षा का आशीर्वाद देना। कथा समाप्त। आपको ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।